नमस्कार, चैनल वन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। वादा तो बदलाव की राजनीति का था, लेकिन राजनीति बदले की ओर निकल गई है। जी हां, आज देश की राजनीति की कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करता है, वहीं विपक्ष कहती है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। राजनीति के कई उतार चढ़ाव देखे जिन लोगों ने, और आज भी अपने आप को उसी राजनीति में जमाए हुए हैं। कई शिकायतों से भरे सफर को उन्होंने तय किया है, लेकिन फिर भी राजनीति का अनुभव अपने से कहीं और भी बांटते रहे ये लोग। ऐसे ही लोगों से करते हैं हम देश की बात, और आज देश की बात हम करेंगे। हमारे साथ जो खास शख्सियत मौजूद है, उनका नाम है श्री वीरेंद्र कटारिया, जो कि पूर्व एलजी रह चुके हैं और कांग्रेस से सांसद भी रह चुके हैं। सीधा उन्हीं से करेंगे आज हम देश की बात। वीरेंद्र कटारिया जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। कटारिया जी, सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूँगी, राजनीति बहुत ही अनुभवी आप नेता कहे जाते हैं, पूर्व एलजी भी रह चुके हैं। बचपन से लेकर राजनीति तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए, जो उन दिनों राजनीति नहीं थी, देशभक्ति नाम की एक चीज़ थी, मूवमेंट थी, कोई पार्टी नहीं थी। उसका नाम बेशक कांग्रेस रख दिया गया हो जी, लेकिन बहुत सी पार्टियां जैसे सीपीआई, मुस्लिम लीग, अकाली दल, ये सब उस मूवमेंट के हिस्से थे पहले। जी, शुरुआती दौर में तो यही हुआ करता ये हुआ था। जी, तो ये देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे स्टूडेंट्स के अंदर। आपको पता है, जिस मुल्क में भी देश के लिए जीने मरने का जज्बा हुआ करता था उस वो वक्त। जितने देशों में इनकलाब आया, वो स्टूडेंट्स का और नौजवानों का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हुआ। मैं भी अपनी स्टूडेंट लाइफ से देश की आज़ादी की जो जंग थी उसका एक सिपाही बना था। और छोटे बच्चे हुआ करते थे तो बाल सेना बना के और करके ये सारे देशभक्ति के नारे लगा के लोगों को जगाया करते थे। 42 की मूवमेंट अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ जाओ कांग्रेस ने शुरू की थी। मेरे भाई सतेंद्रनाथ विद्यार्थी भी उस मूवमेंट में शामिल थे और 3 साल वो अंडरग्राउंड रहे। जी, उनके खिलाफ डाकखाने जलाने का, रेलवे लाइनें अखाड़ने का, बागियाना तकरीरें करने का, इस तरह के आरोप उन पर लगे। इस तरह के आरोप उन पर लगे थे। और वो हमारे घर आया करते थे और कहते थे कि आपके भाई कहाँ हैं, बताओ हमें। हमारे घर की कई दफ़ा कुर्कियाँ हुई। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मैं जब 8वीं जमात में पढ़ता था तो मैं लाहौर जाके डीएवी स्कूल में दाखिल हुआ, क्योंकि मेरे अपने ज़िले में मेरे पढ़ने पे पाबंदी थी। जी, तो बड़ा कठिनाई भरा रहा होगा ये। कठिनाई भी रहा और जोश वाला भी रहा। ये जो इसने मुझे उन दिनों सिखाया, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, कि कुर्बानी कैसे दी जाती है, जोश कैसे होता है और जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, ये बड़ी तरबियत है जो सारी उम्र काम आती है। वहाँ जाके हमने कांग्रेस पे पाबंदी लग गई, बैन हो गई। हमने स्टूडेंट कांग्रेस बनाई और स्टूडेंट कांग्रेस में मैं भी, तो आई वॉज ए स्कूल स्टूडेंट। एक इत्तेफाक की बात ऐसी है कि मेरे ही शहर अबोहर के सरदार इकबाल सिंह जाखड़, वो भी उन दिनों सिख नेशनल कॉलेज में पढ़ा करते थे और वो भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से जुड़े हुए थे। और वो पंजाब स्टूडेंट कांग्रेस के पहले प्रधान बने। और हमारे प्राणनाथ लेखी, जो बड़े यहाँ वकील हुआ करते थे, उनकी लड़की आजकल पार्लियामेंट की बीजेपी से मेंबर है, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। एक रामकिशन गुप्ता जो चरखी दादरी के थे, और पहली जो 2 पार्लियामेंटें बनी उनमें 3-4 पार्लियामेंट में वो मेंबर भी रहे पार्लियामेंट के, वो भी जनरल सेक्रेटरी होते थे। मैंने आपको बताया कि आज़ादी की जंग में हमारी फैमिली और मैं खुद बचपन से ही शामिल था। 42 की मूवमेंट में मेरे भाई सतेंद्रनाथ वो अंडरग्राउंड हो गए, हमें स्कूल से निकाल दिया गया, लाहौर गए, कांग्रेस बैन हो गई। हमने लोगों ने स्टूडेंट कांग्रेस बनाई और इकबाल सिंह, जो मेरे ही शहर के थे, वो पहले स्टूडेंट कांग्रेस के प्रधान बने पंजाब के। और
मशहूर वकील पार्टीशन के बाद प्राणनाथ लेखी, वो भी जनरल सेक्रेटरी थे और मैं भी सेक्रेटरी के तौर पे जो कि स्कूल के विद्यार्थियों में काम करता था। तो वहाँ से मेरा पॉलिटिकल सफ़र जिसको आप कहते हैं शुरू हुआ। उसके बाद पार्टीशन आ गई, उसके बाद मैं जालंधर आ गया, जालंधर ग्रेजुएशन की, फिर मैं दिल्ली आ गया, लॉ फैकल्टी से मैंने LLB की। और राजनीति में आप सक्रिय रहे? और राजनीति में तो ये तो मेरे खून में था। जब जो बैकग्राउंड है मेरी, जो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो मेरे खून में है, फैमिली से आई है। और उस वक़्त का जो माहौल था वो राजनीतिक था, आज़ादी की लड़ाई थी, उसको आप राजनीति कह दीजिए या संघर्ष कह दीजिए, जो मर्जी कहिए। तो इस वजह से मैं उस पुरानी परंपराओं में पला हुआ बड़ा हुआ आदमी हूँ। इसलिए मेरे आज भी विचार जो है ना, वो थोड़े मुझे कभी कभी महसूस होता है कि पीपल लाइक मी आर आउट ऑफ प्लेस इन दिस प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स। ये अक्सर हो जाता है। लेकिन जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त राजनीति में आप आए, आप बच्चे ही थे तब आप राजनीति में सक्रिय हो गए थे, इस तरह से कहा जाए। उसके बाद में आप सांसद बने, कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस से जुड़ाव रहा, फिर आप LGB बने। कांग्रेस के सांसद बनने के बाद मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस का प्रधान भी बना, हाँ, स्टेट प्रेसिडेंट बना। तो उसके बाद कई स्टेट्स में, 8-10 स्टेट्स में मुझे हमारी पार्टी ने काम करने के लिए ड्यूटीज लगाई। कई स्टेट्स में वहाँ पार्टी के इलेक्शन कराने के लिए ड्यूटीज लगाई। कई स्टेट्स में जब वहाँ इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ मुझे इंचार्ज बना के भेजा गया। तो बहुत 10-15 स्टेटों में मैंने हिंदुस्तान भर में काम किया है। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी का बना दिया। तो कटारिया जी, अगला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगी, राजनीति से आप जुड़े, कैसे राजनीति में आए, किस तरह से आप सक्रिय रहे? पहले की राजनीति और अगर अब की राजनीति हम देखें, कितना बदलाव आप महसूस करते हैं, और ख़ासकर आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी? ये कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं, द पॉलिटिकल, मैं कुछ ज़्यादा किसी की तकनीक नहीं करना चाहता, तारीफ नहीं करना चाहता, बट द सिचुएशन इन दिस कंट्री इज़ वेरी बैड। द पुअर पीपल, जिनके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, गांधी जी ने कहा था ये देश आज़ाद नहीं समझूंगा जब तक किसी भी आदमी की आंखों में आंसू है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहा था ना गांधी जी ने। तो यहाँ कितने आदमियों की आंखों में आंसू हैं आजकल। वो तो आंसुओं के अलावा क्या क्या उनको भुगतना पड़ रहा है, क्या बताएं। मैं कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। लेट अस ट्राई। आज जो ये सरकार आई है, ये बदलाव के लिए आई है, इसी यही नारा दे के आई है कि वी विल ब्रिंग ए चेंज, लेट अस सी। तो कटारिया जी, बातचीत तो आपसे यूं ही जारी रहेगी और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैं करना चाहती हूँ आपसे। करिए, यू आर वेलकम। जी, तो इन प्रश्नों का सिलसिला हमारा यहाँ यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये चर्चा यूं ही जारी है।